द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में परिणाम कुछ कंपनियों को छोड़कर आ चुके हैं ज़्यादातर, और मैंने आज कम से कम 300 कंपनियों के परिणामों की समीक्षा की है। और उस समीक्षा में जिस तरह दर्शाया गया है वो चित्र तो बहुत आकर्षक है, लेकिन उनकी समीक्षा के पश्चात विस्तृत स्टडीज के बाद वो चित्र कुछ फीका नजर आ जाता है और स्थिति वही हो जाती है कि कोयले की खान में से हीरा कैसे ढूंढा जाए। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो हम बाजार पे चर्चा कर लेते हैं, फिर कुछ शेयरों पर चर्चा करेंगे कि जो अच्छे परिणाम जिनके हैं, उनको वास्तव में जिनके ईमानदारी से जिनके अच्छे परिणाम हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है और उनका कंप्लीट डाटा कंपाइल किया है और उन पर चर्चा करेंगे। तो बाजार की स्थिति ये है कि मैं आपको पहले मेरे वीडियोस में भी कई बार कह चुका हूँ कि किसी पहाड़ पर, मान लीजिए किसी पहाड़ की ऊंचाई 2000 फीट ऊंचाई, तो 2000 फीट ऊंचाई तो चढ़ नहीं सकता एक साथ, तो आदमी धीरे धीरे चढ़ेगा और बीच में रुकना भी पड़ेगा सांस लेने के लिए। चाहे वो कितना भी धीरे चढ़ रहा है, लेकिन रुकना तो उसको पड़ेगा, तो विश्राम करना पड़ेगा, चाय पानी भी पीनी पड़ेगी, नाश्ता भी करना पड़ेगा, थोड़ा सोना भी पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप वैष्णो देवी गए होंगे, आप लोग ज्यादातर जाएं, वैष्णो देवी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अर्धकुंवारी के अंदर बहुत लोग हैं जो वहां से कंबल लेकर और सोते हुए नजर आएंगे, लेटे रहते हैं। मतलब कुछ को नींद भी आ जाती है थकान की वजह से। कुछ फैमिलीज के साथ बच्चे रहते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, कुछ खुद भी खाते पीते हैं, चाय पानी पीते हैं, पानी वानी कितना फ्रेश होते हैं, फिर हो जाते हैं। और साथ में घोड़े वाला रहता है, घोड़े वाला जल्दी करता है चलो चलो, और चाहे वो कितने भी बदमाशी करे घोड़े वाला, बाद में वो इनाम भी मांगता है और लेके रहता है, वो इनाम मानता नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका जब तक आप देने दोगे। तो खैर एनी हाउ, ये तो एक चर्चा कर ली है, कोई बात नहीं। तो बाजार में बीच बीच में रुकावट या थकावट तो आए। एक हफ्ते चलने के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद में जो एकदम से गर्मी आई थी, उसमें ताजगी दिखाई दी थी, वो चढ़ा खूब। थोड़ा सा थका है, थोड़ा रुकेगा, कुछ गिरेंगे, कुछ करेक्ट होंगे, कुछ इस दौरान भी बढ़ रहे हैं। जैसे न्यूजेन का शेयर बढ़ गया, अभी 3-4 दिन 5 दिन से बढ़ ही रहा है, 5-7 दिन से लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस के शेयर बढ़े, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां बढ़ी, और अब मुझे लगता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी थोड़ी बहुत जान आती नजर आ रही, क्योंकि इंफ्रा कंपनियों के परिणाम इस क्वार्टर में थोड़ा सा सांस लेते हुए, स्मूथ ब्रीथिंग लेते हुए दिखाई। और ये सब मैं समझता हूँ कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट के कारण। वो इसलिए है कि इन्होंने टेंडर तो दिए थे ऊंचे रेटों पर। आज इन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही रेफरेंस दे रहा हूँ। टेंडर में उस समय की रेटें दी थी, इन्फ्लेशन जब 5-5.5% था, और अब जो वर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन 3.25% है। तो इस एडवांटेज के कारण इन कंपनियों के मुझे लगता है मार्जिन बढ़ रहे हैं और उसका एडवांटेज लेकर के आउट कर रहे हैं सारा काम। तो देखा जाएगा। खैर अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इनके शेयरों में खरीद की। जैसे केमिकल शेयरों में भी थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, एक्सेप्ट फ्यू शेयर, जैसे SRF है, गुजरात फ्लोरो है, ये गुजरात फ्लोरो है, फिर नवीन फ्लोरो है। इनमें तो ठीक है, देखा जाएगा। जो भी मैं खरीदने की तो मेरी कोई रिकमेंडेशन होती ही नहीं, मैं तो खाली चर्चा करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो खैर अब आज जो मैंने कंपनियां छांटी हैं वो मैं 5 कंपनियों के बारे में आपको चर्चा करूंगा, और 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सबकी जो ग्रोथ रेट है वो 32% से लेकर 123% तक की ग्रोथ। अब आप समझिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इसके लिए। उन पर मैं पहले कुछ तो वीडियो भी बना चुका हूँ, कुछ पे और बना दूंगा। तो अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर,
पी रेशियो है इसका 75.1 और प्राइस है अभी 530 और इसका फेस वैल्यू है 1 रुपीज शेयर। प्रॉफिट है इस लास्ट क्वार्टर का मार्च 25 एंडिंग क्वार्टर का 94 करोड़ का प्रॉफिट आया और पिछली जो मार्च थी मार्च 24 उसके एंडिंग क्वार्टर का 42 करोड़ का प्रॉफिट। तो 123% प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, यानी दुगने से भी ज्यादा हो गया एक प्रॉफिट। और कंपनी ये कहती है कि हमारा 5000 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर्स हैं और 3000 करोड़ के ऑर्डर्स अंडर नेगोशिएशन हैं और इस साल का टर्नओवर तो कंपनी का 2800 करोड़ रुपए का ही था। तो आप आने वाले समय में भी अंदाज लगा लीजिए कि इस कंपनी की क्या पोजीशन होगी। कंपनी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स। तो ये बात तो यहाँ रही 123% और मैं समझता हूँ 70-80% से इसकी ग्रोथ कंटिन्यू करेगी जैसा कंपनी बता रही है वैसा। कल को उल्टा हो जाए मुझे कुछ पता नहीं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कौन काल को इन सब चीजों को पढ़ लिख करके, फिर भी शेयर बाजार है कुछ भी हो सकता है। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन। डॉक्टर लाल पैथ्स, इनमें कोई अदर इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्योर बिजनेस प्रॉफिट है। वो कंपनी अच्छा टीम है। तो डॉक्टर लाल पैथ में की पोजीशन ये है कि पी रेशियो 47.9। अब मैं बता दूं ट्रांसफर रेक्टिफायर का 75 का पी रेशियो ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ 123% आई है प्रॉफिट में। तो वो कंपनी तो 75 का करेगी। और इसको अगर करंट ईयर, शेयर बाजार एडवांस चलता है हमेशा, अगर करंट ईयर की ईपीएस से नापें तो ये जो ईपीएस आई है इस साल उसकी डबल ईपीएस आई, तो अल्टीमेटली 37 का पी रेशियो रह जाता है। अरे भाई, जो कंपनी 100% से ग्रो कर रही है उसका 35-40 का पी रेशियो तो होगा। शेयर मार्केट ऑलवेज डिलीवर ग्रांट द नंबर अवार्ड द नंबर टू द शेयर इन एडवांस ऑफ 1 ईयर। डॉक्टर लाल पैथ्स 47.9 का पी रेशियो है। प्राइस इसका 2791 रुपए 2791 और फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्रॉफिट 156 करोड़ है और पिछले साल का प्रॉफिट था मार्च एंडिंग क्वार्टर का 86 करोड़। there is an upsurge in the profitability by 81.39%। सुपर प्रॉफिटेबिलिटी और पी रेशियो भी ज्यादा नहीं, 47.9 का। ये तो वो कंपनी है, मैं भी टेस्ट करवाता हूँ, इसी से करवाता हूँ, लेकिन ये मत मानता मैं इसके फेवर में बोल रहा हूँ। लाल पैथ के फेवर में मैं पहले कभी नहीं था। फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन दिस डे शेयर। मैं टेलीफोन करता हूँ घर से, मेरी वाइफ का सैंपल ले जाता है, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है, घर बैठे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, देखिए डॉक्टर को बता देते हैं। तो बहुत एफिशिएंट कंपनी। Polycab, the largest manufacturer of the wires and cables in the country, एक्सपोर्टर भी है। तो अब पॉलीकैब जिसने बहुत जबरदस्त धमाल मचाया था बाजारों में पिछले 3-4 सालों में, उसका जलवा अभी भी कायम है, मतलब बाजार। इसका पी रेशियो है 45.3% और प्राइस है 6092 रुपए का, 6092 रुपीज प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपीज। प्रॉफिट 734 करोड़ रुपीज इस क्वार्टर का, लेटेस्ट क्वार्टर मार्च एंडिंग क्वार्टर का। और पिछले सन 2024 का मार्च एंडिंग क्वार्टर था, उसका प्रॉफिट था 553 करोड़। देयर इज अपसर्ज इन द प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 32.70%। तो इतने साल तक ग्रोथ करने के बावजूद भी ये 32% से ग्रोथ दी है, वो बात जबरदस्त है। अब राज सवाल तोड़ा तो बंदी के बाजार थे, उसमें तोड़ दिया इसको। ये खबर आई कि साहब कुमार मंगलम बिरला भी केबल बनाने जा रहे हैं। फिर दूसरे थोड़े से दिन बाद खबर आई साहब अडानी भी बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस पर प्रहार कर दिया गया, जबकि उनका प्रोडक्शन 3 साल से पहले रोल आउट नहीं होने वाला। और इतने में डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज ए लॉट ऑफ मतलब जो सब ऊपर लाइन थी, खंभों पे जो पिलर्स पे लाइन जाती थी, पोल्स पे से जाओ लाइन डालते थे, चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो, चाहे वो छोटी लाइन हो, उनको बहुत सी लाइनों को, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग है, ब्रिजेज है, कैनाल्स है, इन पर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जाता है।
बिकॉज कि टूटने फूटने का डर नहीं रहता, जहाँ हाईवे ट्रैफिक है, जहाँ क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ ये क्या नहीं। तो और लंबी लंबी लाइनें भी केबल की अंडरग्राउंड ही डाली जा रही है। नाउ इट हैज बिकम ए पॉलिसी फॉर दिस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर चोरी से बचा होता है। जो रूरल एरियाज में बिजली की जो चोरी होती है, उस चोरी को भी अंडरग्राउंड केबल डाल के बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी सूरत में केबलिंग ऑफ द पावर सिस्टम has been adopted in a vast manner by several power distribution companies and transmission line suppliers. अच्छा, सेम इज विद आर काबिल भी है। आर काबिल जो है दूसरी कंपनी, ये भी वायर एंड केबल बनाती है। 47.5 इसका पी रेशो है। इसका प्राइस है 1310 रुपीज, फेस वैल्यू 5 रुपीज, प्रॉफिट है 129 करोड़। लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट 129 करोड़ है। पिछले साल के सेम क्वार्टर का प्रॉफिट था 79 करोड़ रुपीज। ग्रोथ कितनी आई? 63.29%, मोर देन पॉलीकैब, जस्ट डबल ऑफ द पॉलीकॉम आई। तो ये शो करता है कि सेक्टर में अभी काफी दम, डिमांड अपसर्ज है। मतलब फिर ये इतने मकानों के अंदर भी जो वायर और केबल डाला जा रहा है, वायर डाला जा रहा है, वो भी तो यही कंपनियां बना रही है। कितने फ्लैट बिके हैं भाई, कितना रियल्टी में आवश्यकता है, कितना कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, सर्विस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक वायर की तो आवश्यकता है ही। मतलब तो ऐसी सूरत में, और इनका पी रेशो बहुत रीजनेबल इस समय। जो कंपनी 30, 40, 50% से ग्रो कर रही है, उनका पी रेशो 40-45 का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दैट्स जो पांचवी कंपनी है SRF, जो 3 साल की नींद के बाद उठा है। नींद खुल गई है, देवता उठ गए। देव सोते हैं ना, उस तरह से भी देवता उठ गए हैं। देव उठने 11 करोड़ देवता उठते हैं, तो SRF भी उठ गया है। और इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये मैन्युफैक्चर करता है फ्लोरोकेमिकल्स एंड फ्लोरो गैसेस। फ्लोरो गैस इज यूज्ड इन योर एयर कंडीशनर्स एंड फ्रिज। मैंने कल मेरे एक एसी की गैस चेंज करवाई है, खत्म हो गई थी गैस, उसकी मामूली बची थी, कूलिंग नहीं दे रहा था। मेरे से लेके गया वो 3200 रुपये। वो कहता है साहब मैंने 1.5 लीटर गैस डाली, फुल गैस की, अब क्या भगवान जाने क्या किया क्या नहीं किया, मैं क्या समझता हूँ उस चीज को। तो इतने सी गैस के 3200 रुपये ले गए, तो आप अंदाज लगा लीजिए गैस की कीमत क्या है। फ्लोरो गैस प्राइसेज आर, मतलब यूरोप में और अमेरिका में तो प्रीमियम पर बिकती है गैस। इट इज हार्डली वेल, बिकॉज वहां तो डिमांड बहुत ज्यादा है। और इंडिया में भी गैस की, फ्लोरोकेमिकल्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो, और SRF ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, मार्जिन भी बढ़ गए हैं ऐसी। और SRF का जो मैनेजमेंट है बहुत डायनेमिक, वेरी डायनेमिक मैनेजमेंट। मैं कोई झूठी बढ़ाई नहीं कर रहा। और इसकी पोजीशन करते हैं, आप देखिए इसमें कितनी ग्रोथ आई, ये बताते हैं भी आपको। इसका पी रेशो 70.9, हाई टेक्नोलॉजी केमिकल, इसलिए इसका पी रेशो इतना, ग्रोथ रेस्टोर हो गई। और अगर करंट ईयर की EPS पे इसको लगाएंगे तो ये पी रेशो रह जाता है 45। कैलकुलेटेड प्राइस है इसका 2994, 2994 रुपए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज का शेयर है। इसका प्रॉफिट आया है मार्च एंडिंग 2025 क्वार्टर में 707 करोड़, और पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 443 करोड़। देयर इज ग्रोथ ऑफ 59.95% इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों ऐसी सूरत में इन पांचों कंपनियों का मैंने आपको विवरण दे दिया है, और बहुत सटीक विवरण है और सॉलिड ग्रोथ है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नजर मुझे नहीं आता है। वो तो मुझे पता नहीं, भगवान जाने, ये तो ईश्वर भी पता नहीं लगा सकता उन चीजों का। तो बाकी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट दैट जो purified balance sheet should be analyzed by, should be presented to the investors, viewers. तो थैंक यू वेरी मच। इसको यहीं तक रहने देते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।